सो वेलकम बैक टू अ चैनल। अगर कोई बोलता है कि मुझे MPV चाहिए तो लोगों के सबसे पहले मुंह में नाम आता है इनोवा का। इनोवा ने इतनी खतरनाक गाड़ी है जो इसकी जो पुराने सेगमेंट की जितनी भी कार थी उन सबको एक ही बार में किल कर दिया है। और जो महिंद्रा की जायलो है और जो भी दूसरी गाड़ियाँ है उसको तो उन्होंने एक ही बार में किल कर चुका है। पर ऐसा क्या था इनोवा में जो सारी गाड़ियों को किल करता गया। टोयोटा क्वालिस, इस गाड़ी को तो आप जानते ही होंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इनोवा के लॉन्च का। और जब ये लॉन्च हुई थी तो इसने MPV वाले सेगमेंट में 40% मार्केट शेयर कवर कर लिया था। इसके अंदर आपको इतने कुछ खास ऐसे कोई फीचर्स भी नहीं मिलते थे और इसका इंजन तो बहुत ही ज़्यादा बकवास था, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ 75 हॉर्स पावर मिलती थी और आपको सिर्फ 115 Nm का टॉर्क मिलता था। पर इतनी सेल के बाद भी टोयोटा ने अपनी क्वालिस को बैन करके अपनी इनोवा को लॉन्च किया। पर ऐसा क्यों हुआ? इसमें दो मेजर रीज़न है। पहला है इसका कंपटीशन। इसका जो कंपटीशन था बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था, और इसमें अच्छी अच्छी कार भी लॉन्च हो गई थी जो टोयोटा क्वालिस को आराम से हरा सकती थी, जैसे कि अपनी स्कॉर्पियो ले सकते हो और अपने टेवेरा ले सकते हो। और बायर्स टोयोटा क्वालिस को छोड़ के टेवेरा और जो स्कॉर्पियो उन्हें खरीदना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। सेकंड पॉइंट इज़ ब्रांडिंग। क्वालिस टोयोटा का सबसे पहला प्रोडक्ट था और इसे टैक्सी वाला आपको टैग मिल गया था, क्योंकि जो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बेयरबोन थी और दिखने में भी कुछ ज़्यादा अच्छी दिखती नहीं थी। और टोयोटा भी इस टैक्सी वाले टैग से कुछ ज़्यादा आगे निकलने वाले थे और अपने मार्केट को थोड़ा और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते थे। और इसी रीज़न की वजह से टोयोटा अपनी क्वालिस को 2004 में डिसकंटिन्यू कर देते हैं और 2005 में इनोवा को लॉन्च करा जाता है। जहाँ पहले टोयोटा क्वालिस में आपको बॉक्सर डिज़ाइन मिलती थी, पर जो इनोवा बहुत ही कर्वी डिज़ाइन के साथ आती थी। और टोयोटा की जो नई MPV उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि इनोवा में आपको जो इसका डीजल वेरिएंट है इसमें आपको 2.5 लीटर का 2KD FTV इंजन मिल जाता है, जो कि आपको 101 bhp की पावर जनरेट करता है और आपको 200 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल जाता था। और उस टाइम पे इनोवा का पावर टू वेट रेशियो स्कॉर्पियो से भी ज़्यादा अच्छा था। 2005 से लेकर 2012 तक ये पूरे यानी कि पूरे 7 साल तक ये बेस्ट सेलिंग SUV बनी, MPV बनी रही। इसकी इतनी सेल में इसके जो वेरिएंट्स इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। टोयोटा ने इंडिया में 12 वेरिएंट्स लॉन्च करे थे। 3 थे पेट्रोल के और 9 थे अपने डीजल के। इनोवा में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, डीजल और पेट्रोल। डीजल वाले का प्राइस आपको 6,74,000 का मिल जाता है और जो पेट्रोल वाला का प्राइस आपको 10 लाख रुपीज़ तक का मिल जाता है। और इससे पता लगता है कि पेट्रोल वाला ऑप्शन ज़्यादा महंगा है डीजल से। पर मेन ट्विस्ट यहाँ आ जाता है कि ज़्यादातर गाड़ियों में जो डीजल ऑप्शन है आपको ज़्यादा महंगा मिलता है, या फिर और आपको पेट्रोल सस्ता मिलता है, पर लेकिन इसमें आपको डीजल ऑप्शन ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। और इसी स्ट्रेटजी के साथ टोयोटा ने अपनी इनोवा को दो टाइप के कस्टमर्स के लिए बनाया था, जिसमें से पहले थे फ्लीट ओनर्स और टूर ऑपरेटर और दूसरे थे ऐसे पर्सनल बायर जो कि अपनी फैमिली के लिए यूज़ करना चाहते थे। और टोयोटा इन दोनों कस्टमर की बेस्ट चॉइस बन के उभरी, क्योंकि टोयोटा ने इस गाड़ी पे फुल प्रैक्टिकलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। और जो दूसरी कंट्रीज़ की भी डिमांड है और जो अपनी कंट्री की डिमांड है उन सबको फुलफिल करके इस गाड़ी को बनाया गया था। इनोवा को आपको उसमें मोनोवॉल्यूम डिज़ाइन मिल जाता था। इसका मोनोवॉल्यूम का मतलब है इसके केबिन स्पेस को बढ़ाने के लिए इसका जो बोनेट वो आपको छोटा मिलता था। और इसमें आपको 2750 का व्हील बेस मिलता था, जो कि आपको केबिन स्पेस बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी मिल जाती थी। और अगर आप इनोवा की लास्ट सीट पे बैठो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कंफर्ट मिलेगा। साथ ही में इसकी पावर भी क्वालिस से ज़्यादा थी और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी क्वालिस से ज़्यादा थी। और इनोवा सक्सेसफुली अपने जो फ्लीट ओनर्स है और जो टूरिस्ट टैक्सी है उसमें बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। पर टोयोटा चाहते थे कि जो इसके पर्सनल बायर्स है वो कम ना हो और टैक्सी का फिर से थप्पा ना लग जाए।
और इसने पर्सनल बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसने इसके एक्सटीरियर में काफ़ी सारे चेंजेस करे, जैसे कि 2009 में इसने अपने नया चिन और अपनी ग्रिल को चेंज कर दिया और साथ ही में इसके इंजन के अंदर आपको इंटरकूलर मिल जाता था। और इसका दूसरा फेसलिफ्ट 2011 में लॉन्च होता है जिसमें आपको BS4 इंजन मिल जाता है और फिर 2012 में आपको इसमें जो स्क्वायर शेप की आपको लाइट्स मिल जाती थी और 2014 में इसका फिर से एक फेसलिफ्ट लॉन्च होता है जिसमें इसकी ग्रिल आपको लंबी कर दी गई थी जिससे थोड़ी सी स्पोर्टीनेस फील हो रही थी। पर लेकिन धीरे धीरे टोयोटा को समझ में आने लग गया था कि इसकी शक्लें चेंज करके ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं और थोड़े टाइम बाद इसकी जो पॉपुलैरिटी थोड़ी बहुत घटने लग गई थी। पर लेकिन टोयोटा है, कोई टेंशन नहीं। और मई 2018 को इसकी नेक्स्ट जनरेशन का लॉन्च होता है यानी कि टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का। और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा मार्केट में आते ही बहुत ज़्यादा हिट हो गई थी और जहाँ पर 2015 में इसकी सिर्फ 60,000 यूनिट सेल हुई थी और 2016 में बढ़ के 71,000 हो गई और 2018 में ये 78,000 हो गई। इनोवा में आपको दो इंजन ऑप्शन मिल जाते थे। पहला है इसका 2.8 लीटर का डीजल इंजन जो कि एक बड़ा इंजन था जो 172 bhp आपको हॉर्स पावर मिल जाती थी और आपको 360 Nm का आपको टॉर्क मिलता था जो कि बहुत ज़्यादा था पुराने वाले इंजन के मुताबिक। और साथ ही साथ से गाड़ी अप मार्केट भी फील होती थी और इंटीरियर में भी टोयोटा ने काफ़ी काम किया था। और इसी ट्रेंड की वजह से जो पर्सनल बायर्स है उनका ध्यान इनोवा क्रिस्टा पे फिर से पड़ने लगा और 2019 में टोयोटा ने कंफर्म कर दिया कि 10 से और 12% तक ही लोग इनोवा क्रिस्टा को एज अ टैक्सी यूज़ कर सकते थे। और आगे क्या वो तो आपको मालूम ही है और ये गाड़ी टॉप में बनी ही रही। और फिर रिसेंटली फिर से इसकी एक नई जनरेशन इनोवा हाई क्रॉस को लॉन्च करा गया जो कि पुरानी वाली इनोवा क्रिस्टा से भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पर आपने एक बात नोटिस करी, इनोवा जब से चालू हुई है ना, इसकी जो सेगमेंट्स की जितनी भी गाड़ियाँ अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फॉर एग्जांपल टाटा सूमो काफ़ी अच्छी कार थी और ये गाड़ी इनोवा से लॉन्च होने से पहले ही ये गाड़ी कब एग्जिस्ट करती थी। और टाटा सूमो ने काफ़ी अलग अलग इसके वर्जन्स भी निकाले थे जैसे सूमो विक्टा और सूमो ग्रैंड। पर लेकिन टाटा मोटर्स इतना इनोवेट नहीं कर पाए सूमो के डिज़ाइन से और इसी कारण से फेल होती चली गई और थोड़ा टाइम ये बंद हो गई। और इस गाड़ी पर टाटा ने अपनी एक लग्जरियस MPV को लॉन्च किया जिसका नाम था आर्या जो कि एक इनोवा को टक्कर देने वाली गाड़ी थी और अच्छे से टक्कर भी देती थी ये गाड़ी। पर लेकिन ये गाड़ी भी फ्लॉप चली गई और फिर टाटा ने जो अपना टैंक निकाला था ना वो भी डिसकंटिन्यू हो गया है। और आपको इसकी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। और इसी के साथ काफ़ी MPVs आई जो कि इनोवा को कुछ नहीं बिगाड़ सकी और वो खुद डूब गई। और ये सिर्फ टाटा के साथ ही नहीं हुआ, इसके साथ महिंद्रा भी था, निसान भी था और शेवरलेट भी था। और जब मैंने स्टार्टिंग में आपको ये पेज दिखाया था तो आप सोच रहे होंगे इनोवा तो इतनी कम पोजीशन पर आई थी फिर आप इसकी वीडियो क्यों बना रहे हो। और आप सोच रहे होंगे कि इससे ज़्यादा अच्छी तो कैरेंस बिक रही है और अर्टिका तो और ज़्यादा अच्छी बिक रही है। पर लेकिन जो अर्टिका और जो कैरेंस है वो अलग थोड़े नीचे वाले सेगमेंट में आते हैं। सो इस वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आपका एक सब्सक्राइब करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलती है इस वीडियो को बनाने के लिए। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।